प्रेज़ द लॉर्ड। और एक दिन आप सभी लोगों को आराध्य यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज मंगलवार, कल सोमवार अपन प्रभु का वचन ध्यान नहीं किए, कई कारण से मैं आपके सामने नहीं आ चुका है, इसलिए परमेश्वर मुझे माफ़ करना, आप भी माफ़ करना। तो आज मंगलवार के दिन आज अपन वचन का ध्यान करने के लिए तैयार है। तो आइए सीधा से सीधा अपन वचन में चलेंगे। तो कल तक अपन ये ध्यान कर चुके हैं कि जो रफीदीम के बारे में अपन ध्यान कर चुके हैं। आज देखिए प्रथम कोरिन्थियों की पत्री निर्गमन 17 अध्याय, जो प्रथम कोरिन्थियों की पत्रिका हो चुके ना। तो निर्गमन 17 अध्याय 8वां वचन देखिए। 17 अध्याय 8वां वचन। तब अमालेकी आकर रफीदीम में इस्राएलियों से लड़ने लगे। तब अमालेकियों आकर रफीदीम में इस्राएलियों से लड़ने लगे। जो पढ़े हुए वचन को पवित्र आत्मा ने अपने बीच में तोड़कर वचन का आशीष अपने को दे। आमीन। तो मेरे प्यारे विश्वास लोग, और एक दिन आप सभी लोगों को परमेश्वर प्रभु के नाम पर आपको ये मंगलवार के दिन का सभी तरह की शुभ आपके जीवन में आ जाना मसीहा के नाम पे। आमीन। तो वचन का शुभ, वचन का भले आशीर्वाद अपने वचन के द्वारा अपन जो प्राप्त कर लेना, जो पा लेना। तो यहाँ पर निर्गमन में 17 अध्याय जो 8वां वचन में, जो रफीदीम में इस्राएल लोगों ने है, उन्होंने वो जगह रफीदीम में है। तो अभी उनसे लड़ाई, जो युद्ध है, अभी उनके सामने क्या है, युद्ध लड़ने के लिए आए। कौन आए? अमालेकी आए। कौन? अमालेकियों आकर रफीदीम इस्राएलियों से लड़ने लगे। देखो, तो इस्राएलियों से लड़ने के लिए अमालेकी लोग आ चुके हैं। तो लड़ने से पहले क्या रहना, कम से कम बिल्कुल लड़ने से पहले पवित्र आत्मा का जल, जो आत्मिक जल पीना चाहिए। इसीलिए इस्राएल लोगों ने ऑलरेडी आत्मिक जल पिए हैं। परमेश्वर ने उनका प्यास बुझाए जो चट्टान से, तो उन्होंने पवित्र जल पी लिए। इसका मतलब यह है आत्मिक जल, जो पवित्र आत्मा को नए नियम में इस्राएल लोग जो अपन है, अपन पवित्र आत्मा का अभिषेक अपने को होना चाहिए। जब पवित्र आत्मा का अभिषेक होते हैं, जब लड़ने के लिए अपन तैयार होते हैं। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि तो आज इस्राएल लोगों ने लड़ने के लिए तैयार है, जो आत्मिक जल पीने से पहले ही उन्होंने तैयार है, क्योंकि उन्होंने इस ऐगुप्त से, जो मिस्रिम लोगों से बाहर आते जब भी उन्होंने क्या है, जो युद्ध के लिए तैयार होकर ही बाहर निकले। लेकिन प्रभु ने वहाँ पर मसीहा ने उनको युद्ध करने के लिए जो आज्ञा, अनुमति ना दी, क्योंकि पहले उन्होंने चट्टान से आत्मिक जल पीना आवश्यक है। तो पहले उन्होंने चट्टान से जल पीना, चट्टान से जल पीने के बाद ही उन्होंने अमालेकी से लड़ना ज़रूरी है। ये है परमेश्वर की योजना। तो परमेश्वर की योजना ये है कि पहले इस्राएल लोग ने मिस्रियों के बीच में है, तो उन्होंने रहे तो या निवासित जो मकान उनका हो, तो मिस्रियों के बीच में रहना पहला ये है। अगर वहाँ पर हम नहीं रहेंगे, उनके जो अपने को को जो बता रहे हैं, हमारे से जो करवा रहे, जो काम बहुत कठोर की सेवा हमारे से हर दिन उन्होंने कर ले रहे, तो इसीलिए हम वहाँ नहीं रहेंगे। इसलिए उन्होंने परमेश्वर को जो प्रार्थना करे और परमेश्वर को निवेदन करे है। प्रभु ने उनको विचार देकर मूसा को चुनाया। मूसा के द्वारा इस्राएल लोगों को मिस्रियों से क्या दिए? आज़ादी दी। तो अभी क्या है, उन्होंने अरण्य, जो जंगल की यात्रा में उनका आरंभ हुई, जो परम कनान की यात्रा आरंभ हुई। तो पूरा 40 साल जंगल में से जाना।
लेकिन वो आराम से जाने का नहीं, हर समय युद्ध के समय है कि नहीं? वो हर समय युद्ध के समय है। तो यहाँ पर ये अपन देखना, यहाँ पर ये अपने को ये देखना है कि तो वहाँ पर इस्राएल लोगों ने हाई तो मिस्रियों के बीच में रहना, नहीं तो युद्ध के जो समय में युद्ध करने के लिए तैयार रहना। दो में से कोई तो ये करना आवश्यक है। रहे तो मिस्रियों के बीच में रहना, ये पहला मार्ग है। और दूसरा रास्ता यह है कि जो जंगल में जितने शत्रु लोग आने वाला है वो शत्रु लोगों से लड़ते चलने, ये दो ही है उनके सामने रास्ता। तो इसीलिए प्रभु ने उनको मिस्रियों से चुनाए, अभी युद्ध के रास्ता से उनको चलाना आरंभ किए। तो पहला युद्ध ये है कि पहला लड़ाई ये है कि अमालेक के लोगों से लड़ने के लिए उन्होंने तैयार है। अभी क्यों तैयार है? तैयार उन्होंने युद्धवीर से नहीं, उनको चट्टान से आत्मिक जल पिए। वो आत्मिक जल से परमेश्वर ने उनको युद्ध के लिए तैयार किया। तो अभी लड़ने वाला उन्होंने ये उनके साथ, उनके अंदर से जो परमेश्वर ही उनके साथ से लड़ने वाला है। तो यहाँ पर अपन देखना है कि नए नियम में भी जो नए इस्राएल अपने आत्मिक जीवन में भी अपन केवल दो ही जगह पर रहना। पहला मार्ग या पहला रास्ता में चलना है कि चलो तो ये पाप के समुंदर में, जो पाप के जो संसार में, ये पाप से भरित हुए, ये पाप से भरे हुए ये संसार में जो शैतान के अधिकार में, उनके अधीन में अपन रहना, पहला मार्ग ये है। दूसरा मार्ग, अगर ना तो रहे तो शैतान के अधिकार में, ये पाप के दुनिया में, पाप के संसार में अपन रहना, जो नरक में जाना, पहला ये है। नहीं तो दूसरा रास्ता या दूसरा मार्ग ये है कि जो शैतान के अधिकार से आज़ादी मिलना अपने को, ये पाप के संसार से, पाप के समुंदर से अपने को आज़ादी मिलना। इसका मतलब अपन नरक से छुड़ाना। कौन? जो मसीहा के द्वारा अपन नरक से छुड़ाना। मसीहा ने अपने को छुड़ाते हैं जब अपन स्वर्ग के वासी बन जाते हैं। तब अचानक क्या होते? ऑटोमेटिक अपन शैतान से शत्रु बनते हैं और शैतान अपने शत्रु बनते हैं, है कि नहीं? ये है दूसरा मार्ग। है तो शैतान के अधीन में रहे, नहीं तो परमेश्वर के अधीन में रहे। शैतान के अधीन में नहीं तो तुम उनका मित्र है, तुम्हारी मृत्यु होने के बाद तुम सीधा से सीधा नरक में जाने वाला है। अगर तुम परमेश्वर के अधीन में आना चाहते हैं तो परमेश्वर पर विश्वास रखो, उद्धार पाओ। उद्धार से तुम्हारे जन्म कर्म पाप की क्षमा मिलते हैं। प्रभु ने तुम्हें नरक से छुड़ाते हैं। जब अपन परमेश्वर के अधीन में, जो स्वर्ग के वासी होते हैं, तो ये दो ही रास्ता, रहे तो ये संसार में रहना, नहीं तो परमेश्वर के अधीन में रहना। यहाँ पर परमेश्वर का अधीन या उद्धार पाना, उद्धार में आना या परमेश्वर के अधीन में आना, इसका अर्थ मतलब ये है कि युद्ध के रंग, युद्ध के लड़ाई के धरती पर चल, युद्ध धरती में अपन चलना हर दिन। हालेलुया, है कि नहीं? जहाँ पर वो इस्राएल लोगों को हुई है, वो ही अभी आजकल अपने जीवन में हो रहे हैं। तो अपन ये संसार से, शैतान के अधिकार से अपन बाहर आए, उनके राज्य में, पाप के अधिकार में अपन नहीं, अपने को आज़ादी मिली है परमेश्वर के लोह से। तो अभी अपन परमेश्वर का अधीन में आए तो उद्धार पाए। इसका मतलब हर दिन अपने शत्रु से लड़ना चाहिए। हर दिन अपने को शैतान से लड़ाई है, हर दिन अपन उनसे लड़ना चाहिए। ज़रूरी है, क्योंकि इससे पहले अपन शैतान का मित्र था, अभी तो अपन उनका शत्रु बन चुके हैं। क्यों? उनके राज्य में पहले अपन थे, उनके अधिकार में अपन थे। जब अपना मृत्यु हो तो सीधा से सीधा अपने आत्मा काट जाते थे, सीधा से सीधा नरक में चले जाते थे। लेकिन अभी अपन प्रभु के लोहू को माने, परमेश्वर पर विश्वास रखे और उद्धार पाए। इसका मतलब ये है अपनी अरण्य यात्रा, जंगल की यात्रा, जो लड़ने की यात्रा, युद्ध की यात्रा आरंभ हुई, अपने को पहला दुश्मन, पहला शत्रु यूनो है कि शैतान। कौन है? शैतान। तो इसीलिए जहाँ पर
जहाँ इसराइलियों के सामने दो ही रास्ते हैं, रहे तो मिस्रियों के बीच में रहना जो कठिन की सेवा करना, ना तो अरण्य यात्रा में जो युद्ध करते परम कनान जाना है। तो यहाँ पर भी अपन रहे तो शैतान के अधीन में रहकर नरक में जाना, नहीं तो उद्धार बपतिस्म के द्वारा उद्धार पाकर जो मसीहा के मार्ग में, जो युद्ध के मार्ग में, हर दिन लड़ने के मार्ग में अपन चलना आवश्यक है। तो ये दो मार्ग में से कौन सा मार्ग में अपन है? तो ऑलरेडी जो विश्वास लोग हैं, जो बपतिस्म हो चुके हैं, तो तुम्हें तो ये युद्ध के रास्ते पर है। अपन जो युद्ध के रास्ते में है, युद्ध के मार्ग पर अपन है, क्योंकि अपन युद्ध करने वाले एक आदमी से नहीं कर रहे। अपना युद्ध एक आदमी से नहीं हो रहे हैं, केवल शैतान से ही हो रहे हैं। शैतान से अपना युद्ध हो रहे हैं। कब हो रहे? क्या एक महीने में एक बार, साल में एक बार? कब हो रहे? हर समय, हर पल उनसे अपने को युद्ध है, हर समय उनसे लड़ाई अपने को, क्योंकि उन्हें अपने पर दुश्मन है, अपना दुश्मन है, बहुत बड़ी शत्रु है। क्योंकि इससे पहले तक अपन उनके अधीन में थे, अपन उनके बात सुने, उन्होंने जिस प्रकार अपने को चलाए उसी प्रकार अपन चले हैं, और अपन उनके अधीन में रहकर उनकी आज्ञा को अनुसार किया, अपन उनकी आज्ञा के अनुसार चले हैं अपन। लेकिन अपन अभी पूरा उससे विरुद्ध है। अपन परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलने के लिए अपन तैयार है, जो वचन के अनुसार चलने के लिए तैयार है, जो मसीहा के लिए गवाही होने के लिए तैयार है कि नहीं? जो मसीहा के राज्य के लिए काम करने के लिए, सेवा करने के लिए, बहुत सारे आत्माओं को जो प्रभु में लाने के लिए अपन तैयार है आज। तो चुपचाप रहेगा क्या? बिल्कुल रहेगा नहीं। अपने से काम कैसे होने देगा? उन्होंने सोचते हैं कि इस शैतान ने, हाँ बेटा, हाँ मेरा बेटी, इससे पहले तक तुम मैं जैसा बोले वैसा मेरी बात सुनकर मैं जिस प्रकार तुमको चलाए उसी प्रकार चलते थे। तो इतने सालों से तुम मेरे अधीन में था, लेकिन आज तुम उद्धार पाए ना, आज तुम बपतिस्म लिए ना, तो मेरे अधिकार से तुम चले गए नहीं, तो आज से तुम मेरी बात ना सुनेगी, आज से तुम मेरी स्तुति ना करेगी, आज से तुम मेरी चाल चलाई में नहीं चलेगा ना। ठीक है, मैं देखूंगा तुम कैसे प्रार्थना करेगा, तुम कैसे परमेश्वर की आराधना करेगा, तुम कैसे प्रार्थना से परमेश्वर की शक्ति पाएगा। मैं देखूंगा तुम कैसे संगति में इकट्ठा होएगा, कैसे तुम कलीसिया में जाएगा। ये पूरा सवाल उन्होंने अपने को पूछते रहते, सवाल करते रहते, और अपने को बीच में बहुत सारे दुख या खतरे लाते रहते, आतंक करते रहते। उनकी युक्तियाँ बहुत बड़ी है, लेकिन शैतान कितना बड़ी भी होने दो, उनकी युक्तियों कितने ज्ञान के भी होने दो, लेकिन उनसे बहु ज्ञानी है, उनसे बहुत बड़ी ज्ञानी, और उनसे जो करोड़ों प्रतिशत बहुत बड़ी युद्ध सेना का अधिपति, अध्यक्ष अपने यहोवा है। हालेलुया है कि नहीं? युद्ध सेनाओं की अध्यक्ष है, सेना का अध्यक्ष है, सेना का अधिकारी है यहोवा है कि नहीं? तो इसीलिए अपन यहोवा को, जो परमेश्वर को देखते हुए अपने जो आत्मिक लड़ाई की यात्रा में सीधा से सीधा आगे चलना, डरना नहीं। जो कई लोग डरते हैं, मेरे शैतान से लड़ाई, अपने को कैसे लड़ेगा शैतान, तो दिखने का बहुत बड़ी है ना। तुम्हारे अंदर जो है परमेश्वर उनसे बड़ी है। प्रथम यूहन्ना पत्री में यूहन्ना ने कहे ना, जो संसार में है, जो दुनिया में है, उनसे बढ़कर और बड़ी, और उनसे बड़ी भगवान, उनसे बड़ी खुदा तुम्हारे अंदर है, तो तुम डरना नहीं। जो इस संसार में जो है उन्होंने बड़ी है, शक्तिमान है, लेकिन उनसे बढ़कर शक्तिमान अपने अंदर है मसीहा। हालेलुया है कि? तो मसीहा अपने साथ है, अपने पास है, अपने अंदर है। डरना क्यों? उसको डराना
अमालेकियों को देखकर इसराइल ने डरे नहीं, उसको डराए, उससे लड़ाई करे, है कि नहीं। तो आजकल अपने उद्धार की यात्रा में, ये लड़ाई की यात्रा है, उद्धार यात्रा है, लड़ाई यात्रा है, इसमें अपन प्रार्थना कम कर रहे हैं और अपने अंदर स्तुति नहीं कर रहे, अपन धन्य नहीं कह रहे, हर दिन वचन का ध्यान नहीं कर रहे, वचन का पढ़ रहे नहीं, हर दिन जो वचन के साथ भले भले काम कर रहे नहीं। इस प्रकार बहुत सारे विषय में अपन चुक जा रहे। तो आत्मिक जीवन में बहुत दुर्बलता है अपन अंदर। क्या है? आत्मिक जीवन में अपने अंदर बहुत दुर्बलता है, लेकिन तो ऐसी दुर्बलताओं में अपन शैतान से लड़ेगा कैसे, ये मेरा प्रश्न है कि नहीं। कोई तो यहाँ बोल सकते हैं क्या दिल में, जो उनके हृदय पर हाथ लगाकर, मैं बहुत शक्तिमान हूँ, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, मैं तो शूर हूँ, कोई भी बोल नहीं सके, है कि नहीं। क्योंकि अपन बहुत सारे विषय पर चुप जा रहे। तो अपन नहीं बोल सकते मैं बहुत पहलवान हूँ, मुझे ये सब कुछ हो सकता है, मुझे सब कुछ होता है, शैतान कितना मेरे सामने आ जाओ, शैतान तो या मैं देखेंगे, खबरदार। आइए, सवाल कर सकते क्या? हाँ कर सकते। कब कर सकते हैं? उनसे बराबर ज्ञान अपने को रहना, नहीं तो उनसे बढ़कर अपने ज्ञान का प्राप्त कर लेना, और उनसे बढ़कर अपन शक्ति पान लेना, और उनसे बढ़कर अपन जो सामर्थ्य, उनसे बढ़कर अपन शूर, जो वीर बनना, जब अपन शैतान से सवाल करके उसको बुला सकते लड़ाई में, और उसको हरा सकते, अपन जीत सकते। हालेलुया, है कि नहीं। तो यहाँ पर अपने को कैसे आएगा, उतने शैतान से लड़कर उसको हराने की शक्ति कैसे आएगा, सामर्थ्य अपन कैसे आएगा, अपन पाएगा कैसे, और उसको हराएगा कैसे, है कि नहीं। दोनों बहुत बड़ी ज्ञानी है, बहुत बड़ी ज्ञानी है। झूठा आदमी है, झूठा मनुष्य, झूठा आत्मा है, उन्होंने झूठ है, सच नहीं है, सच्चाई नहीं उसके अंदर, पूरा झूठी है, उन्होंने झूठ के पिता है, उन्होंने, है कि नहीं। उसको कैसे लड़ेगा। तो इसीलिए परमेश्वर ने अपने को जो पवित्र बाइबल में एक भक्त का कहानी, अपने को एक भक्त का हुए सो संगठन, एक भक्त के जीवन अपने सामने रखे हैं। उनको देखकर अपन क्या करना, उनको आदर्श लेकर और भक्त के जीवन को अपन देखकर शैतान से लड़ने के लिए तैयार रहना। आमीन, हालेलुया, है कि नहीं। तो न कौन है, यहाँ अपन देख सकते हैं कि जो प्रथम शमूएल के ग्रंथ 16 अध्याय 18 वचन देखिए, 16 और 18। तब एक जवान ने उत्तर दे के कहा, सुन, मैंने बेतलहम यीशु के एक पुत्र को देखा, यिशै के एक पुत्र को देखा, जो वीणा बजाना जानता है, और वह वीर योद्धा भी है, और बात करने में बुद्धिमान और रूपवान भी है, और यहोवा उसके साथ रहता है। हालेलुया। यहाँ पर एक जवान ने शाऊल राजा को बता रहे हैं कि शाऊल राजा के अंदर एक दुष्टात्मा आई है। तो दुष्टात्मा को हटाने के और दुष्टात्मा से उनको मुक्त करने के लिए शाऊल राजा ने ढूंढा। इसीलिए एक जवान ने कहा, तो मुझे एक व्यक्ति मालूम है, उन्होंने यिशै के बेटा है, यिशै की पुत्र है, और उन्होंने कैसे है, जो देखने को रूपवान है और बुद्धिमान। इससे पहले ये उनका गुण बता रहे हैं कि पुत्र को देखा जो वीणा बजाता है, और वह वीर और योद्धा भी है। हालेलुया, हालेलुया। कौन है? दाऊद। यहाँ पर किसके बारे में, किनके बारे में बता रहे? दाऊद के बारे में बता रहे। दाऊद ने कैसे है, जो वीर और योद्धा भी है, जो बड़ी योद्ध है। उन्होंने योद्धा का मतलब योद्ध, वीर है, और वीर जो पराक्रमशाली है, जो वीर और योद्धा है।
दाऊद का नाम लिए तो भी जो शैतान, जो शत्रु का दिल में, शत्रु का दिल में घबरते हैं उन्होंने, जो शत्रु ने डर जाते हैं एकदम, जो शत्रु के दिल में, उनका मन में डर के उत्पन्न होते हैं। दाऊद ने उतनी बड़ी वीर और योद्धा है कि नहीं? कितने युद्ध करे दाऊद ने नहीं मालूम, बहुत सारे युद्ध करके, बहुत सारे राजाओं को हरा कर इसराइलियों को रक्षा की है, इसराइलियों को बचाए हैं। जो इसराइल लोगों को 40 साल उन्होंने क्या करे, पालन किए, पाले हैं, 40 साल पाले इसराइल को, 12 गोत्र के लोगों को। दाऊद ने उतनी बड़ी राजा है। दाऊद का नाम निकलते खुद जो शत्रु लोगों को, जो दुश्मनों को डरते हैं, एकदम डर जाते हैं। नहीं, क्या बात कर रहे हो? दाऊद से राजा से लड़ाई, दाऊद राजा से युद्ध करना वो मामूल बात नहीं है, हमारे से तो बिल्कुल नहीं होएगा। नहीं दाऊद, क्योंकि दाऊद के साथ यहोवा है, इसलिए बताए क्या है? उसके साथ रहता है यहोवा दाऊद के साथ है। दाऊद से लड़ाई बोले तो यहोवा से लड़ाई, यहोवा से लड़कर कोई जीतेगा क्या? बिल्कुल नहीं, हार जाएगा। और पूरा मुंह बंद करके जिस रास्ते पे है उस रास्ते में भागना होगा, है कि नहीं तो वह खत्म होना। जो लड़ाई के स्थान जगह पर, युद्ध के रंग, जो लड़ाई के जगह स्थान पर क्या होना, दाऊद से लड़े तो हर एक का जो उनका जो शत्रु लोगों का नाश हो जाना, उन्हें हारना, जीतना नहीं। दाऊद के सारे जीवन में कोई भी युद्ध में, कोई भी लड़ाई में दाऊद ने एक बार भी हारे नहीं। हर तरफ, हर बार, हर समय यहोवा ने उनको शत्रुओं पर जय दिया है, विजय दिया है कि नहीं? हमेशा दाऊद ने शत्रुओं से लड़ते और जीतते नहीं, जीतते हैं, हर समय उन्हें जीते। दाऊद के जीवन में, दाऊद के लड़ाई में एक हार ना देने, एक हार भी नहीं। उतनी बड़ी युद्ध की योद्धा है और वीर है कौन? दाऊद। तो इतना योद्धा और वीर कैसे बने हैं दाऊद? यह है मेरा प्रश्न, है कि नहीं? जो शैतान से लड़ने के लिए अपन तैयार हो रहे, यहाँ अपन बपतिस्मा लिए, जो उद्धार पाए, इसका मतलब यह है तुम्हारी लड़ाई शुरू हुई। जो अपन पहले अपने शरीर की इच्छाओं से लड़ना है, अपनी योजना से लड़ना है, और ये संसार के जो आकर्षित की जो चीज़ है उनसे हर समय लड़ना है। जो पैसे के लिए सोचना नहीं, जो सोने के लिए, जो घर वाहन ये सब पूरे के लिए सोचना नहीं, परमेश्वर का राज्य के लिए अपनी चिंता रहना अपने मन में, है कि नहीं? जो अच्छे खूब सुंदर दिखते हैं वो चीज़ खरीदने के लिए मन कहते रहते हैं, है कि नहीं? जो खूबसूरत दिखते हैं उसको खरीदने के लिए मन कहते रहते हैं, हाँ इसको खरीदना, कैसे भी खरीदना। एक नई गाड़ी मार्केट में आई, समझो एक 10 लाख का गाड़ी, तो अपने पास ऑलरेडी एक गाड़ी है, तो वह गाड़ी को बेचना, वो नया गाड़ी को लाना, वो बहुत अच्छे है। अरे अच्छे होने दो, जो कैसे होने दो, चल रहे ना, चलने दो ना, चलने कितने दिन चलेगा उतने दिन चलने दो। नहीं वो बहुत अच्छे, बढ़िया, बहुत अच्छे, सुंदर है। जो इसको छोड़ देते नहीं तो इसको जल्दी से जल्दी निकाल कर बेच कर नया गाड़ी को ला लेते। जो अपने मन कहते हैं वो अपन करते रहते, लेकिन यहाँ पर ये कह रहे हैं कि अपने मन जो कह रहे हैं वो करना बिल्कुल नहीं, क्योंकि अपने शरीर में जो पाप नियम है, पाप की व्यवस्था है, और शरीर की इच्छा ये है वो खरीदो, ये खरीदो। लेकिन आत्मिक इच्छा ऐसे इस तरह से होते हैं कि हर दिन तुम आंसू से प्रार्थना करो, हर दिन तुम ये पवित्र करो, 3 दिन मैं प्रतिज्ञा कर रहे प्रभु, हर दिन मैं 3 घंटे में ज़रूर प्रार्थना करूँ, हर दिन 2 घंटे में बिल्कुल बाइबल पढ़ूँगा, और वचन का ध्यान भी करूँगा। हर दिन कम से कम एक व्यक्ति को, एक मनुष्य को या मैं सुसमाचार प्रकट करूँगा। क्या ये आशा है अपने अंदर?
ये आशा कब आते मालूम? ये आशा कब आने वाले हैं? तो ये आशा कब आने वाले हैं? तो बपतिस्म लिए अपन, बपतिस्म होने के बाद भी हम, लेकिन अब बहुत दुर्बलता है, अपन बहुत दुर्बल आदमी अपने अंदर, बहुत सारे दुर्बल हैं। सो मेनी वीक पॉइंट्स, वीकनेसेस आर देयर इन आवर लाइफ। लेकिन भी अपन लड़ाई करने के लिए तैयार होना। किस प्रकार? वो उतने नहीं, शरीर पर अपने को, शरीर को अपन हरा रहे नहीं, अपने योजना को हरा रहे नहीं, और ये लोग के जो है कमाने का सोच, आशा, इच्छा है, उसके लिए भी अपन हरा रहे नहीं, है कि नहीं? तो किस पर तुम्हारा विजय हो रहा है? किस पर तुम्हारा जय प्राप्त हो रहा? जब क्या मेरा पहला प्रश्न यह है कि तुम यहाँ लड़ाई के चलनाई में है या नहीं? क्या तुम इसराइल के जो चल रहे हैं, जो इसराइल के समूह में है या नहीं? तो मुझे तो डाउट लग रहे हैं। बहुत सारे विश्वास लोग ये युद्ध की यात्रा में नहीं है। तो परमेश्वर ने बुला रहे, मैंने परमेश्वर ने करे, अपन बहुत बहुत युद्ध करने वाला हूँ। पहले अपने शरीर, ये योजनाएं जो लोग धरती के जो अपने हो, जो आकर्षित करते हैं, ट्रैक करते हैं, वो सब चीज़ से अपन क्या रहना, थोड़ा दूर रहना, दूर रहना, है कि नहीं? तो दूर रहकर जो अपने को परमेश्वर ने जो दिए हैं काम, वो काम के द्वारा अपना और आगे चलना है। तो परमेश्वर ने अपने को दिए हैं वो काम, सब जगह पर जाकर उसको बताने का आवश्यक है, आवश्यक है। जो प्रभु ने कह रहे हैं कि यहाँ पर क्या कह रहे, जो परमेश्वर के प्यारे बच्चे या बेटा या बेटी जो कलीसिया में आते हैं, जो कलीसिया में ना आने के लिए रोक रहे, कौन? शैतान ने रोक रहे। तो इतनी दुर्बलता में उन्हें शैतान ने युद्ध कैसे करेगा? तो यहाँ पर दाऊद ने युद्ध कैसे किया, उसी तरह अपन भी युद्ध करना। दावीद वीर और योद्धा कैसे बन चुका है। अब देखिए प्रथम शमूएल ग्रंथ 16 अध्याय 8 का 13 वचन। तब शमूएल ने अपना तेल का सींग लेकर उसके भाइयों के मध्य में उसका अभिषेक किया, और उस दिन से लेकर भविष्य को यहोवा का आत्मा दाऊद पर बल से उतरता रहा। हालेलुया, हालेलुया। देखो, दाऊद के बारे में गवाही दे रहे हैं यहाँ पर दिए हैं जो 17 प्रथम शमूएल 17 और 18 में, या 13 में क्या है, 18 में क्या है, उन्होंने बहुत वीर और योद्धा है। लेकिन यहाँ पर 13 में ये कह रहे हैं कि उनको उतने वीर, दाऊद ने उतना वीर और योद्धा कैसे बना। 13 वचन में कह रहे, शमूएल ने आकर दाऊद को तेल से अभिषेक दिए। क्या दिए? जो तेल से अभिषेक करे हैं दाऊद को। जब से यहोवा के आत्मा बल से दाऊद पर उतरता रहा। यहोवा की आत्मा आए किन पर? दाऊद पर। यहोवा की आत्मा कौन है? और कौन है? पवित्र आत्मा। हालेलुया। कौन है? पवित्र आत्मा। तो अभी अपन ये सुनना है कि आज नए नियम में नए इस्राएल लोगों ने जो पवित्र आत्मा नए इस्राएल लोगों के पर आना, उनके ऊपर आना, हर एक विश्वास या सेवक के ऊपर पवित्र आत्मा का अभिषेक होना, पवित्र आत्मा आना। जब पवित्र आत्मा बल से उतरना अपने ऊपर, बल से उतरने से अपन शैतान से हर कदम, हर समय, हर पल लड़ते रहते और उसको हराते रहते, अपन जीतते रहते, प्रभु के नाम को महिमा आते रहते, है कि नहीं? अपन उसको हराएगा, अपन जीतेगा और प्रभु परमेश्वर के नाम को महिमा आएगा। आमीन, हालेलुया, है कि नहीं? तो हर दिन अपन क्या करना, इसीलिए इसे बड़ी कारण ये है कि रफीदीम में जो चट्टान से प्रभु ने रफीदीम में चट्टान को मारने की आज्ञा क्यों दी, और उनके चट्टान से आए पानी पीकर उन्होंने युद्ध को कैसे तैयार हुए। उसका मतलब यह है, चट्टान से आए पानी आत्मिक जल है। क्या जल है? आत्मिक जल है। वो देखने को शरीर के जल जैसे है, लेकिन आत्मिक जल है। वो आत्मिक जल से क्या मिले?
इसराइल लोगों को शक्ति मिली है, शक्ति मिली, इसीलिए उन अमालेकियों से लड़ाई हुई। अगर उनके दिमाग से, उनके ज्ञान से हमारे पास ये है, वो है, इससे लड़ेंगे, वो से लड़ेंगे, जो कुछ भी नहीं है कि नहीं। तो युद्ध का उपकरण वो नहीं है, युद्ध का उपकरण वो अलग है। तो शैतान से अपन लड़ना ज़रूरी है हर दिन। ये जीवन का नाम, ये है आत्मिक जीवन का नाम, ये उद्धार यात्रा का नाम, ये है लड़ाई यात्रा, ये युद्ध की यात्रा में अपन है। तो कोई ऐसा मत सोचो है क्या लड़ाई है, ये इससे पहले मिस्रियों के बीच में रहना अच्छा था, पेट भर खाना है, वो सब अच्छा था, जंगल में क्यों लाए बोल के मूसा से विरोध बात करे है इसराइल लोग। लेकिन उसी तरह कभी भी अपने सोच में भी आना नहीं। तो प्रभु मुझे तुम चुन लिया है, इसीलिए धन्यवाद, मुझे तुम ये वचन की सच्चाई में पवित्र किया, इसीलिए धन्यवाद 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 प्रभु। तो इतनी बड़ी महिमा देने वाले हैं तुम स्वर्ग में, इसीलिए धन्यवाद धन्यवाद कहो, स्तुति कहो, स्तुति करते रहो, धन्यवाद करते रहो प्रभु को, है कि नहीं। तो प्रभु को यह स्तुति धन्यवाद करते रहो जब पवित्र आत्मा का अभिषेक तुम्हारे ऊपर आएगा। हालेलुया, आमीन। पवित्र आत्मा का अभिषेक तुम्हारे ऊपर आएगा, तो इसीलिए तुम रफीदीम का अनुभव में आओ। प्रभु के लिए हर दिन तुम प्रार्थना करो, प्रभु मुझे पवित्र आत्मा का बपतिस्मा दो, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा जो आग के बपतिस्मा मुझे दो प्रभु, मुझे दो, जो पवित्र आत्मा से मुझे भरो प्रभु, पवित्र आत्मा से मुझे भर लो प्रभु, है कि नहीं। जो पवित्र आत्मा का अभिषेक होता अपन क्या होते हैं, दाऊद के जैसे योद्धा और वीर होते हैं। इसीलिए और दाऊद पर आए वह आत्मा जो ये है निर्गमन 15 और 3 में, निर्गमन 15 और 3 में देखिए, शिमशोन ने उन लोगों से कहा, अब चाहे मैं फलिश्तियों की हानि भी करूं तो भी उनके, ठीक है, निर्गमन निर्गमन 15 और 13, अपनी करुणा से तूने अपनी छुड़ाई हुई प्रजा की अगुवाई है, अपने बल से तू उसे अपने पवित्र निवास स्थान को ले चला है। अपने बल से क्या कर, परमेश्वर कौन है, बल और युद्ध, उन्होंने वीर है और वीर का भी है, और उन्होंने क्या है, उन्होंने वीर और शूर भी है। वीर और शूर पहला कौन है, परमेश्वर ने है कि नहीं। जो परमेश्वर ने वीर का वीर वाले हैं, तो उन्होंने पहला वीर योद्धा परमेश्वर है। इसीलिए जो परमेश्वर योद्धा और वीर है, इसलिए उनकी आत्मा दाऊद पर आए। जब दाऊद ने क्या बने, दाऊद भी जो युद्ध के लिए योद्धा और वीर बन चुका है। तो आजकल अपने ऊपर पवित्र आत्मा का अभिषेक है, तो अपन भी योद्धा बनते हैं और वीर बनते हैं। जो गुलियत को कैसे मार डाला अपन, शैतान को, उनके सारे कामों कृत्यों को मार डालते हैं। हालेलुया, है कि नहीं। तो इसीलिए और ये कहे जो प्रेरितों के कार्य प्रथम अध्याय 8वां वचन में मसीहा ने कहे, आजकल अपने को पवित्र आत्मा का अभिषेक होना, इसलिए 8 में कहे, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। हालेलुया, हालेलुया। तब तुम्हारे पर पवित्र आत्मा आएगा, तब तुम क्या पाएगा, तो तब आएगा तुम शक्ति या सामर्थ्य पाओगे। हालेलुया। तो इसीलिए प्रभु ने जो महिमा के देह में है, उन्होंने जो मृत्यु से हरा कर मृत्यु को जिए हैं, तो उन्होंने वापसी ये बात कहते, जब तक उन्होंने जो परमेश्वर ने स्वर्ग में गए नहीं, स्वर्ग में जाने से पहले ये कह रहे हैं कि चेलों से, मैं जाकर पवित्र आत्मा को भेजा, वो पवित्र आत्मा को से तुम क्या पाओ, शक्ति पाओ। तुम पवित्र आत्मा का सामर्थ्य से, उनके बल से तुम मेरे लिए तुम गवाही रहो धरती पर, यीशु मसीह ने बोला, है कि नहीं। तो ये है आज का संदेश। तो पवित्र आत्मा को परमेश्वर ने भेजा है जब युद्ध में अपन सक्सेस होते हैं, अपन जब युद्ध में जीतते हैं, नहीं तो हार जाते हैं। तो कई लोग ये सेवक लोग, नहीं तो कई लोग ये बताते हैं कि जो पवित्र आत्मा का जरूरत नहीं, जो पवित्र आत्मा का अभिषेक, पवित्र आत्मा ने अपने अंदर रहते हैं, लेकिन
पवित्र आत्मा का अभिषेक मत चाहिए, और पवित्र आत्मा का काम हमें कुछ करना का है, हम नहीं करेंगे। ऐसे जो गलती के बाद गंदे बात करते हैं तो उससे क्या करना, और जो गंदे बात कहते हैं उसको अपन बताना चाहिए। उनको क्या करना, अपन जो बताना चाहिए जैसा वो ये काम होगा, कैसे अपन वीर जो योद्धा बनेगा, कैसे अपन शत्रु जो दुश्मन शैतान को, उनकी सेनाओं को मारेंगे। तो परमेश्वर है जो सैनिक अधिकार, सैन्य का अधिपति है, उन्होंने सैन्याधिपति है। लेकिन जो पौलुस ने जो रोमियों के, पौलुस भी कौन है, जो रोमियों की, जो पौलुस ने कहा है कि यहाँ वहाँ पर तुम लड़ना चाहिए। एफिसियों के पत्र में 5 में थे, अपन लड़ते हैं जो शैतान से, जो दुष्ट आत्मा से, अधिकार से, और जो आकाश के मंडल में है वो अंधकार की दुष्ट शक्तियों से अपन लड़ रहे, एफिसी में पौलुस कहते हैं। लेकिन आज तो पहला तो अपन युद्ध रंग में, अपन पाप में नहीं, जो अपने को प्रभु ने छुड़ाए जो पाप से, नरक से, तो अपने शैतान, अपन उनका शत्रु बन गए। शैतान का उन्हें भी अपने को शत्रु है। तो अपन हर कदम अपने लड़ाई के, जो उद्धार की यात्रा का मतलब हर कदम अपन लड़ाई लड़ते चले ना, लड़ाई करते चले, शैतान से लड़कर उनके ऊपर अपन विजय पा लेना, प्रभु नाम को महिमा लाना। किस प्रकार, जो पवित्र आत्मा का अभिषेक हो तो क्या कर सकते हैं अपन, जो पवित्र आत्मा का अभिषेक ना हो तो अपन सामर्थ्य, जो शक्ति, जो बलवान अपन नहीं बनते। इसीलिए जल्दी से जल्दी तुम रफीदीम में आ जाओ, जो पवित्र आत्मा का अभिषेक पाकर, जो अमालेकी, जो शत्रु लोगों से, आज नहीं हर दिन जितने शत्रु, चाहे शरीर की इच्छाओं से, जो तेरी योजना से, और जो संसार में जो है आकर्षित, उनके लिए हर विषय पर अपन क्या करेंगे, लड़कर, और प्रत्येक रूप से शैतान से, उनकी अंधकार की शक्तियों से लड़कर, हर दिन लड़ेंगे, अपन लड़कर अपन विजय पाएंगे, प्रभु के नाम को महिमा लाएंगे। तो तुम क्या करो, हर दिन प्रार्थना करो, जल्दी से जल्दी पवित्र आत्मा का अभिषेक पाओ, जब तुम सामर्थ्य बनकर परमेश्वर का गवाही के रूप में धरती में, और तुम जिएगे है कि नहीं। तो इतनी बड़ी अनुग्रह प्रभु ने अपने को दिया। आमीन। आइए प्रार्थना करें। स्तुति, धन्यवाद करते हुए प्रभु जी। और आज का दिन, जो मंगलवार के दिन अभी तक प्रभु तुम्हारे वचन के द्वारा हमारे से बात कर रही है प्रभु, इसलिए धन्यवाद। तुम्हारे वचन को, बीज को हमारे हृदय में जो बो जगह बीज के लिए धन्यवाद प्रभु। हर एक विश्वास के अंदर जो वचन का बीज फला प्रभु। और बहुत सारे लोग जो हमारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए अनुग्रह दे प्रभु। जो लोग सुनने वाले संदेश के अनुसार प्रभु हर दिन पवित्र आत्मा का अभिषेक पाने के लिए तैयार होकर प्रभु, और उपवास दिन को पवित्र कर प्रभु पवित्र का अभिषेक पाने के लिए अनुग्रह दे प्रभु। आपको बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। और कल मिलते जब इतने से बड़ी महिमा मिलने के लिए अनुग्रह दे। आज ये वचन तुम्हारे यहाँ का पवित्र आत्मा हमारे से बात किया है, वचन का आश्रम को दिए हैं, इसलिए धन्यवाद करते हुए सारे प्रार्थना की यीशु मसीह के नाम पर मांगते हैं। आमीन। परमेश्वर का प्रेम, मसीहा का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता यहाँ दिन लेकर प्रभु आए तक सारे भक्तजन को प्रत्येक रूप से पवित्र आत्मा का अभिषेक पाकर युद्ध और वीर बनने के प्रतिज्ञा के लोगों को सदा साथ रहेगा। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। कल मिलेंगे।